दोस्तों, आपने एक मुहावरा सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं। सींग काटकर बछड़ा बनना, सुना है आपने? देखिए, इस मुहावरे का अगर सबसे सटीक और बढ़िया उदाहरण आपको देखना है और समझना है कि मैंने क्या कहा, तो अभी महाराष्ट्र को आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री से भला कोई उप मुख्यमंत्री बनता है क्या? एकनाथ शिंदे बन रहे हैं। उधर दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल अलग ही तैश में दिख रहे हैं। उनका एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे, कैसे ईवीएम का वो पर्दाफाश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। आग्रह है आपसे, स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र की खबर से हम शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की खबर कहीं से भी चौंकाने वाली नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ वो होना ही था। इसकी पटकथा मतलब स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। भाजपा को पता था कि आने वाले चुनाव में उसे अधिक सीटें मिलेंगी, और इसलिए जब शिवसेना को तोड़ा गया था, आपको याद होगा, तो कम विधायक रहने के बावजूद एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था। शिंदे ने जो किया है वही उन्हें मिला है। पीठ में छुरा घोंपना महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा रही है। एकनाथ शिंदे ने उसी का पालन किया था और उद्धव ठाकरे की पीठ में बड़ी चतुराई से छुरा घोंप दिया था। आज उसी छुरे का दर्द उन्हें अपनी पीठ पर महसूस हो रहा होगा। दोस्तों, जी हां, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ चुके हैं 10 दिन पहले, और आखिरकार अब मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, जो एक विद्रोह दिख रहा था, वो खत्म हो गया है। 5 दिसंबर की शाम देवेंद्र फडणवीस मुंबई की ऐतिहासिक आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। साथ में एकनाथ शिंदे भी बतौर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको वो मुहावरा बताया था कि सींग काटकर बछड़ा बनना। जो व्यक्ति कम विधायक रहते हुए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना, बीजेपी के आशीष से, बीजेपी के छाती पर चढ़कर मुख्यमंत्री बना, बीजेपी ने अंतोगत्वा उसे उसकी हैसियत बता दी। देखिए, एकनाथ शिंदे ने जो कर्म किया था, जो कांड किया था, बाला साहब ठाकरे के सपने को उसने तोड़ा था। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। आज भी उनकी, भले वो जीवित नहीं है, लेकिन उनकी तुति बोलती है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, धोखे से तोड़ा गया, पीठ में छुरा घोंपकर तोड़ा गया, बीजेपी के कहने पे तोड़ा गया। तो आज बीजेपी ने आईना दिखाया है एकनाथ शिंदे को। देखिए, कई दिनों से महाराष्ट्र में विवाद चल रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन बनेगा सीएम। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले दिन, जिस दिन चुनाव परिणाम आए, उसी दिन ये फरमान निकाल दिया। शाह और मोदी को कह दिया कि भाई, आपको जैसे जो करना है करिए, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम एक ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस ही बनेगा, क्योंकि संघ का सबसे उपयुक्त व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस ही है। तो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनको ये फरमान आरएसएस ने दे दिया था और उस पर ही काम हो रहा था। एकनाथ शिंदे दूध की मक्खी बन गए। जिस तरह दूध में मक्खी जो है, उसका जब कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। हालांकि इस मक्खी को फेंका नहीं गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन ये अपमान, ये बड़ा अपमान अब एकनाथ शिंदे को अगले कई महीनों, कई सालों तक उठाना पड़ेगा। एक समय वो मुख्यमंत्री के काफिले में निकलते थे, खुद सीएम हुआ करते थे, बीजेपी के लोग उनके पीछे लघु बने रहते थे। आज देवेंद्र फडणवीस के पीछे एकनाथ शिंदे जो है वो फाइल्ड होते हुए दिखेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो ऐसी ही है कि पीठ में छुरा घोंप कर आप आगे निकलिए, और फिर कोई ना कोई आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा और आपको पीछे कर देगा। तो देखिए, महाराष्ट्र से ये बड़ी अपडेट है। आज शाम आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। सबकी नजर उस पर टिकी रहेगी कि एकनाथ शिंदे का क्या फिजिकल रिएक्शन उप मुख्यमंत्री पद बनते हुए दिखता है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, अगली खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी द्वारा मतदाता धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसके सबूत होने के भी दावा किए हैं। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत का भी जिक्र किया है। देखिए, इस प्रकरण को समझिए। दिल्ली में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव, और जिस तरह वोटर लिस्ट में संख्या बढ़ाना, जितना वोट पड़े, जितना वोट काउंट हो, दोनों के बीच एक बड़ा अंतर आना, हर विधानसभा में नंबर ऑफ वोटर अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाना, कभी ईवीएम का 99% चार्ज निकल जाना, तो ऐसे कई प्रकरण हैं जिसके चलते बार बार जो चुनाव प्रणाली है, जो इलेक्शन प्रक्रिया है, उस पर सवाल उठते रहा है। और अब अरविंद केजरीवाल को पता है कि जिस तरह महाराष्ट्र में खेल हुआ है, जिस तरह हरियाणा में खेल हुआ है, वो खेल दिल्ली में भी दोहराया जा सकता है। इसका पूरा
मतलब भरोसा है अरविंद केजरीवाल को, और इसीलिए विधानसभा में वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो आपको एक वीडियो हम पहले दिखाते हैं, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं, 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। तो देखिए अरविंद केजरीवाल अब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, एक्शन क्या ही ले पाएंगे, लेकिन इस बात को उजागर जरूर कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव उन पर भारी पड़ सकता है अगर इस पर सरकार मतलब चुनाव आयोग जो है वो अगर एक्शन ना ले। अगली खबर देखिए दोस्तों, रौली बोरी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की है, जहां मुस्लिम बस्ती पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। मुनिराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर का उपयोग करके एक मुस्लिम बस्ती को ध्वस्त कर दिया। उसका दावा है कि यह बस्ती हिंदू शमशान की भूमि पर बनी थी और उसने आरोप लगाया है कि अवैध मुस्लिम घुसपैठियों ने विभिन्न हिंदू और सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है और उस पर भूमि जिहाद में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। तो अब एक नया तरह का जिहाद निकलकर सामने आ रहा है, वो है भूमि जिहाद। पहले एक लफ्ज़ जिहाद होता था, कोई जिहाद होता था, अब भूमि जिहाद। मतलब सोचिए शमशान की भूमि पर भला कोई बस्ती बसाता है क्या? और ये बस्ती बहुत पुरानी है, कोई नई बस्ती नहीं है। तो क्या प्रमाण है कि वो जगह जो है जहाँ पर मुसलमानों की बस्ती बसी थी, जहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध बताया जा रहा है, वो बस्ती पर शमशान हुआ करता था? क्या ऐसा प्रूफ मिला है, क्या ऐसा वहाँ से सबूत मिला है कि ये बातें हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं और इसे ज़मीन जिहाद, भूमि जिहाद, न जाने किन किन नामों से, अवैध जिहाद, अजीब अजीब नाम दिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके का प्रकरण जो है, और खासकर शाहजहांपुर का खबर है, तो उत्तर प्रदेश तो इसका गढ़ ही बना हुआ है, जहां पर मैं हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर लेकर आता हूं जिसमें उत्तर प्रदेश का एक खबर होता ही है, जहां मुस्लिम एट्रोसिटीज़ के नाम पर मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो देखिए बड़ी बड़ी खबरें हैं, महाराष्ट्र पर ही आज सबकी नज़र रहेगी। वीडियो के अंत में आपको एक बार फिर से बता देते हैं, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। तो शाम का सभी को इंतजार है, फिर खबर लेकर हम हाजिर होंगे दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।